आज की क्लास में हम लोग डिफरेंशिएशन अवकलन की चर्चा करेंगे, जो कैलकुलस का एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है। कैलकुलस के दो भाग हो जाते हैं सामान्यतः, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन बी ए थर्ड एक सिलेबस में है, हम लोग आज उसी पर चर्चा करेंगे। डिफरेंशिएशन की परिभाषा क्या है, उससे क्या समझते हैं हम, और उसके प्रमुख सूत्र क्या हैं, एक सामान्य धारणा डिफरेंशिएशन के बारे में आज की इस क्लास में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। मान लेते हैं एक सतत फलन है, y बराबर एफ एक्स है, एक स्वतंत्र चर है, y आश्रित चर है। अब हम इसमें मान लेते हैं कि x में थोड़ी सी डेल्टा वृद्धि हो जाती है, बहुत एक स्मॉल इंक्रीमेंट होता है, x प्लस डेल्टा एक्स हो जाता है, और उसके संगत y में वृद्धि हो जाती है, y प्लस डेल्टा y की, या डेल्टा y की कहिए कि y में डेल्टा y की वृद्धि होती है, x में जब हम x प्लस डेल्टा x कर देते हैं, x में छोटी सी वृद्धि करते हैं डेल्टा x की, तो हम ये देखते हैं कि y में भी डेल्टा y की वृद्धि हो जाती है। तो इस स्थिति में जो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x आता है, यह डेल्टा y अपॉन डेल्टा x ये बताता है कि x में जो स्मॉल इंक्रीमेंट हुआ है, जो छोटी सी वृद्धि हुई, जो अल्प वृद्धि हुई है, उसका क्या प्रभाव y पर पड़ा है, y में कितनी वृद्धि हुई, डेल्टा x में वृद्धि का y में कितना प्रभाव पड़ा, यह जो दिखाती है, यह औसत परिवर्तन की दर दिखाती है। लेकिन औसत परिवर्तन की दर तो दिखाती है, लेकिन औसत परिवर्तन की दर किसका, वह दिखाती है कि x के सापेक्ष, यानी x में परिवर्तन, सूक्ष्म परिवर्तन के सापेक्ष y में जो फलन निकाला जा रहा है, y में कितना परिवर्तन हो रहा है, इसको दिखाती है। तो यह जो है, यह डेल्टा y अपान डेल्टा x, यह कहता है कि यह x में परिवर्तन के सापेक्ष y में परिवर्तन की औसत दर दिखाती है। तो यह डेल्टा y अपान डेल्टा x, इसी को हम लोग अभी आगे थोड़ा विस्तार से बात कर सकते हैं कि जिसे हम लोग dy बाई dx से नोट करते हैं, यही अवकलन गुणांक कहा जाता है, अवकलज या अवकलन गुणांक कहा जाता है। और यह जो प्रक्रिया होती है, मैथमेटिकल प्रोसेस, जिसके अंतर्गत हम किसी फलन का अवकलज ज्ञात करते हैं, अवकलन गुणांक ज्ञात करते हैं, वह प्रक्रिया ही अवकलन कहलाती है। अवकलन किसी दिए गए फंक्शन का अवकलज ज्ञात करना है, अवकलज ज्ञात करने की गणितीय क्रिया है। तो dy बाई dx को हम नोट करते हैं, और इसको हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, हम लोग बात करते हैं। एक तो प्रथम नियम होता है अवकलन ज्ञात करने का, और दूसरा है सूत्र विधि द्वारा। इसी चीज को हम लोग दूसरे ढंग से देखते हैं कि अगर हमने देखा कि एक फलन है y इक्वल टू एफ एक्स, वही जो फलन अभी देख रहे थे हम लोग, अब हमने कहा कि x में हम थोड़ा डेल्टा चेंजेस करते हैं, एक डेल्टा x की वृद्धि करते हैं, तो y में भी डेल्टा y की वृद्धि होती है। अब इसी फलन को चूंकि y की वृद्धि हो गई, तो y प्लस डेल्टा y हो गया। यहाँ x बराबर x का स्थान पे x डेल्टा x हो गया। अब इस डेल्टा y को जो चेंज इन y है, उसको हम याद करना है, तो डेल्टा y को लेफ्ट साइड में हम रखते हैं, और इसको एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस वाई इधर आ जाएगा। और चूंकि y इक्वल टू एफ एक्स है, यहाँ दिया गया, हम लोग पहले माने हैं, तो इस y के स्थान पे एफ एक्स रख देते हैं, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स, इसकी वैल्यू हो गई डेल्टा y। अब इसको देखिए, यहाँ हम लोग जब देखेंगे, इस डेल्टा y दोनों तरफ हम डेल्टा x अगर भाग कर दें, डेल्टा y पान डेल्टा x, इधर हो जाएगा f प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स अपान डेल्टा x। अब ये जो देखिए डेल्टा y अपान डेल्टा x है, इस फलन को यहाँ पे जो हम देख रहे हैं, इसका जो व्यंजक है, जो रेशियो बन रहा है, वह यही रेशियो है जिसको हम लोग बोले थे dy बाई dx है। अब ये कैसे कहा जा रहा है कि अगर यहाँ पर हम लोग देखें कि डेल्टा x की वैल्यू टेंस टू 0 हो, तो डेल्टा y भी टेंस टू 0 करेगा। अर्थात इस सूत्र में जो व्यंजक मिल रहा है हमको, अगर डेल्टा x जो है वो टेंस टू 0 हो, तो डेल्टा x अगर टेंस टू 0 हो, 0 की अग्रसर होगा, तो इसका डेल्टा y अपन डेल्टा x है, जो इसकी वैल्यू होगी, इसका कोई ना कोई एक अच्छा मान मिलेगा, और वह जो मान होगा वही बताएगा कि x में परिवर्तन के सापेक्ष y में कितनी परिवर्तन हुई, जो डेल्टा y बाई dx है, जिसको हम लोग dy बाई dx के नाम से जानते हैं। यही है इस फलन का अवकलन गुणांक। तो आगे हम लोग जो भी फलन ज्ञात दिया जाएगा, या जिसका भी अवकलन गुणांक ज्ञात करना होगा, वह फलन इस रूप में दिया होगा, y बराबर एफ एक्स। फिर कहा जाएगा इस फलन का अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए या अवकलज ज्ञात कीजिए। तो हम लोग
इस फलन को इस तरह लिखेंगे, जैसे dy बाई डी एक्स है तो इसका मतलब है कि d बटे डी एक्स ऑफ वाई है, तो जो फलन दिया गया होगा उसको y का स्थान लिख लेंगे और उसका d बटे डी एक्स, यानी फलन में जो y है उसमें हम परिवर्तन की दर ज्ञात करेंगे, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू x। x में परिवर्तन के सापेक्ष y में कितना परिवर्तन हो रहा है इसकी दर को ज्ञात करने का जो फार्मूला होता है वही है अवकलन गुणांक, जिसको हम लोग dy बाई डी एक्स कहते हैं। अर्थात dy बाई डी एक्स का मतलब हुआ कि फलन y में परिवर्तन की दर ज्ञात करना विथ रिस्पेक्ट टू x। अवकलन निकालने के लिए हम लोग दो विधियों की बात कर रहे हैं, एक प्रथम नियम है, दूसरा है सूत्र द्वारा। जो प्रथम नियम है उसमें हम लोग अभी थोड़ी देर पहले जो बात कर रहे थे कि डेल्टा वाई अपन डेल्टा एक्स के रूप में लिखते हैं, इस प्रकार हम फलन को लिखेंगे और फिर उसमें दिखाएंगे कि अगर डेल्टा एक्स टेंस टू 0 हो, लिमिट लगा रहेगा, तो फिर उसके आधार पर हम लोग मान निकालते हैं कि उदाहरण से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो बात करिए, कोई एक फलन दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब फलन दिया हुआ है, इसका मतलब है क्या, y का मतलब क्या है, fx है, यही y के रूप में दिया गया है। अब fx हमको दिया गया है बराबर एक्स स्क्वायर, तो हम लिखेंगे एफ एक्स प्लस एच बराबर एक्स के स्थान पे एक्स प्लस एच कर देते हैं, एक्स प्लस एच का स्क्वायर हो गया। अब प्रथम नियम के अनुसार क्या है कि बाय द फर्स्ट लॉ, प्रथम नियम के अनुसार जो डी बटे डी एक्स होगा फंक्शन का, वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 और एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर, ये जो फलन है बाद वाला, प्लस माइनस पहला वाला जो फलन था एक्स स्क्वायर अपान एच जो इंक्रीमेंट है, एच के इंक्रीमेंट है, एच से भाग किए हैं। वहाँ हम लोग सूत्र में देखे थे डेल्टा एक्स का इंक्रीमेंट थे, डेल्टा एक्स से भाग था, यहाँ पे एच का इंक्रीमेंट थे, एच से भाग किए हैं। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2xh, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर अपान एच, और आगे लिमिट रहेगा ही डेल्टा एक्स टेंस टू 0, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस कैंसिल हुआ, यहाँ बचेगा एच स्क्वायर प्लस 2xh, एच स्क्वायर प्लस 2xh अपान एच बराबर लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, एच कामन किया यहाँ पे हो गया एच प्लस 2x और यहाँ पर h है, ये एच कैंसिल आउट हुआ। अब जब डेल्टा एक्स टेंस टू 0 करेंगे तो उस स्थिति में जो dy बाई डी एक्स है हमारा, वह dy बाई डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ h डेल्टा एक्स के स्थान पर अगर 0 करेंगे तो h अपान एच, सॉरी 2x प्लस h है, 2x प्लस h का मतलब हो गया 2x प्लस 0 यानी 2x प्लस 0 बराबर 2x, ये आंसर आ गया। ये प्रथम नियम के अनुसार है, लेकिन अमूमन जब आपसे कहा जाएगा प्रथम नियम के अनुसार ज्ञात कीजिए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो आप ये प्रोसेस करेंगे। अदरवाइज अगर आपसे सिर्फ कहता है कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ज्ञात करिए, तो आप सीधे सूत्र द्वारा कर सकते हैं, जो कि फार्मूला हमने लिख दिया हुआ है कि डी बटे डी एक्स कोई कांस्टेंट अगर है, कोई चर है, तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, इसलिए 0 होगा। कांस्टेंट अगर है तो उसमें कोई परिवर्तन हो नहीं रहा है, और जो डी वाई बाई डी एक्स होता है वो परिवर्तन की दर ही बताता है, डी वाई बाई डी एक्स परिवर्तन की दर बताता है, और जब यहाँ पर y में परिवर्तन हो ही नहीं रहा है, कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है उसका डी बटे डी एक्स उस फलन का 0 होगा। इसी तरह अगर कोई फलन लिखा हुआ है डी बटे डी एक्स ऑफ एक्स पावर n के रूप में लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, ये एक्स पावर n के रूप में लिखा हुआ है, तो ये कह रहा है फार्मूला में इसका फलन जब हम अवकलन करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा n इंटू एक्स पावर n-1, यानी जो घात लिखा रहेगा वो, और फिर वही संख्या लिखेंगे और फिर उसके पावर में एक कम करके। अब देखिए डायरेक्ट अगर फार्मूले का यूज करना होता तो डी बटे डी एक्स ऑफ इसका निकालना होता, तो डी बटे डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इस फार्मूले के द्वारा आप निकाल सकते थे। एक्स पावर n बराबर क्या है, n इंटू एक्स पावर n-1, यानी जो पावर है उसको पहले लिख लीजिए, फिर x, फिर पावर एक कम करके, 2 पावर है यहाँ पर, एक कम करके 1 लिख लीजिए, यानी 2x
देखिए एक स्टेप में आपको आंसर मिल जाता है यहाँ पर, लेकिन प्रथम नियम से कहा था इसलिए आपको इतना लंबा करना पड़ा। ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, कंठस्थ रखना पड़ेगा। बेसिक हमने लिखा हुआ है, जितना आपका सिलेबस इकोनॉमिक्स में जितना आपके सिलेबस का है बस उतना ही। डी बटे डी एक्स ऑफ log x एट ई बेस ऑफ ई, इसकी वैल्यू होगा 1/x। डी बटे डी एक्स log x एट द बेस ए, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/x log e बेस ए। डी बटे डी एक्स ऑफ एक्सपोनेंशियल सीरीज का भी देख लीजिए, डी बटे डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स बराबर ई पावर एक्स ही होता है, वही चीज़ होता है। डी बटे डी एक्स ऑफ 1 पावर एक्स होगा अगर, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 पावर एक्स log ए बेस ई। डी बटे डी एक्स log x यानी log x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो उसकी वैल्यू आती है 1/x। 2-3 हमने त्रिकोणमितीय फलन लिख दिए हैं, अलग आते नहीं लेकिन फिर भी आपके दिमाग में रहना चाहिए कि डी बटे डी एक्स ऑफ साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो cos x मिलेगा, cos x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन एक्स मिलेगा, ध्यान रखिएगा। इसी तरह tan x का करेंगे तो सेक स्क्वायर x मिलेगा। इसी तरह त्रिकोणमिति कई फलन है, तो हमने यहाँ पर केवल उतने ही फार्मूले लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लगभग। ये 10 फार्मूले अगर आप याद रखेंगे तो आपका इकोनॉमिक्स में जो डिफरेंशिएशन से सवाल आता है वो आपका गलत नहीं होगा, वो आप पूरा इसको सवाल सॉल्व कर पाएंगे। आइए हम लोग देखते हैं कुछ इस पे एग्जाम्पल। ये 2-3 हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहे हैं और उसको सॉल्व करके सिंपल मैथ जो डिफरेंशिएशन की है अवधारणा उसको समझने का प्रयास करते हैं। पहला एग्जाम्पल लिया y इक्वल टू 4x रेज़ टू पावर 6। अब ये चूँकि हम फार्मूला लिखे हुए हैं आपकी सुविधा के अनुसार ताकि आप देखते रहें और आराम समझ सकें। अगर y बराबर 4x टू रेज़ पावर 6 एक फलन दिया गया है, अब इसका dy बाई डी एक्स पूछ रहा है, फाइंड द dy बाई डी एक्स, आप दिस फाइंड dy बाई डी एक्स। तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स लिखेंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बटे डी एक्स। देखिए आप पहले ही कहा था डी बटे डी एक्स ऑफ वाई, डी वाई बाई डी एक्स का मतलब होता है, तो डी बटे डी एक्स ऑफ वाई का मतलब है 4x पावर 6। अब 4 क्या है, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, लेकिन यहाँ पे x लगा हुआ साथ में इसलिए 0 नहीं होगा, ये 4 बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट का नहीं होगा। अगर अकेले कांस्टेंट होता उसकी वैल्यू 0 हो जाती। अब यहाँ क्या काम करेंगे, 4 बाहर हुआ। अब ये डी बटे डी एक्स किसके साथ जाएगा, x टू द पावर 6, क्योंकि x का करना है ना विथ रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है, तो जहाँ जहाँ x लगा रहेगा हर पद में अवकलन होगा उसका। तो 4 बाहर हुआ, 4 कांस्टेंट था लेकिन 4 के साथ x लगा हुआ तो इसलिए x का अवकलन होगा 4 इंटू डी बटे डी एक्स ऑफ x पावर 6। अब 4 डी बटे डी एक्स ऑफ x पावर 6, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, ये वाला फार्मूला से x पावर n का फार्मूला क्या होगा, n इंटू x पावर n माइनस 1। जो पावर लगा है उसको पहले लिखिए, फिर x लिखिए, फिर पावर 1 कम करके 6 लगा है तो 5, 6 में से 1 करेगा 5, ये लिखिए। तो 4 इंटू 6 x पावर 5 और दोनों का गुणा कर लेंगे 24 x पावर 5, ये आपका आंसर हो गया। दूसरा सवाल जो है देखिए ये है y इक्वल टू 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6x, ये आपका सवाल है 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6x। ये सवाल इसलिए लिया गया है कि यहाँ पर प्लस है, हो सकता है अभी देखिए माइनस भी है। तो अवकलन में आप लोग इंटरमीडिएट में थोड़ा बड़े होंगे, बेसिक जानकारी भी होगी कि जब भी हम लोग अवकलन करते हैं तो उसमें प्लस या माइनस जब रहता है तो उसी तरह जिस तरह प्लस या माइनस के रूप में व्यंजक लिखे गए उस प्रत्येक पद का अवकलन उसी रूप में होता है, जहाँ प्लस होगा, जहाँ माइनस होगा माइनस होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते। अब इसका अगर हम डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी डी बटे डी एक्स ऑफ वाई, वाई का मतलब होगा 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6x। अब ये डी बटे डी एक्स हर पद के साथ जाएगी, क्योंकि यहाँ भी x लगा हुआ, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तीनों पद के साथ जाएगा। देखिए डी बटे डी एक्स ऑफ 4x क्यूब प्लस डी बटे डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस डी बटे डी एक्स ऑफ 6x। अब डी बटे डी एक्स ऑफ 4x क्यूब, 4 कांस्टेंट है लेकिन x लगा हुआ है तो 4 को बाहर करिए, x क्यूब का डी बटे डी एक्स निकालेंगे x पावर n वाले फार्मूले से n इंटू एक्स पावर n माइनस 1 यानी 3 पहले आ जाएगा और x पावर में 1 कम करके यानी 3 का पावर 1 कम होगा 2 लगा रहेगा प्लस डी बटे डी एक्स अब जब वैल्यू लिखते जाएंगे तो डी बटे डी एक्स हट जाएगा, डी बटे डी एक्स अब 3x स्क्वायर, यहाँ भी 3 कांस्टेंट है बाहर करेंगे, x स्क्वायर का वैल्यू कितनी हो जाएगी, x पावर n वाले फार्मूले से 2 इंटू एक्स पावर 1 2 माइनस 1 यानी 1 प्लस डी बटे डी एक्स अब 6x, अब 6 बाहर होगा और डी बटे डी एक्स ऑफ x हो जाएगा। देखिए 4 इंटू 3 यानी 12 x पावर 12 प्लस 3 इंटू 2 यानी 6x प्लस 6
डी बटे डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स पावर 1, अगर कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब पावर 1 है, और जब पावर 1 है तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे एक्स पावर एन, एन इंटू एक्स पावर एन, यानी 1 इंटू एक्स पावर 1 माइनस 1, यानी 1 इंटू एक्स पावर 0, और इसकी वैल्यू हो जाएगी एक्स पावर कोई भी संख्या हो उसका अगर उस पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, 1 इंटू 1 बराबर 1। तो ध्यान रखिएगा जब भी केवल अगर हम x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी, बार बार आपको रटना नहीं है, बिल्कुल सिंपल से बात है। तो हमारा जो आंसर हुआ वह हुआ डी वाई बाई डी एक्स बराबर 12x² प्लस 6x प्लस 6। तीसरे सवाल को हम लोग लेते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा मिटा के। तीसरा उदाहरण हम लोग लेते हैं, y बराबर एक्स क्यूब प्लस एक्सपोनेंशियल सीरीज दिया हुआ है एक्स ई टू पावर एक्स माइनस log x प्लस 1। अब इसका जब डी वाई बाई डी एक्स हम लोग ज्ञात करना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो सेम उसी तरह लिखेंगे, डी बटे डी एक्स आप पूरे फंक्शन का एक्स क्यूब प्लस ई टू पावर एक्स माइनस log x प्लस 1। अब प्रत्येक पद में डी बटे डी एक्स लगेगा, डी बटे डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस डी बटे डी एक्स ऑफ ई टू पावर एक्स, ये लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, देखो माइनस लगाएंगे, डी बटे डी एक्स ऑफ log x प्लस 1 लगा है तो डी बटे डी एक्स ऑफ 1। अब देखिए डी बटे डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, तो एक्स पावर एन वाले फार्मूले से तोड़ेंगे, एन इंटू एक्स पावर एन माइनस 1, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी जो पावर लगा है उसको आगे लिखेंगे, फिर एक्स लिखेंगे, फिर पावर 1 कम करके 3 में से एक पावर कम करेंगे 2, 3 इंटू एक्स स्क्वायर हुआ, प्लस डी बटे डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स। एक्सपोनेंशियल अगर फंक्शन है तो उसका डिफरेंशिएशन वही होता है, देखिए यहाँ पर डी बटे डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स का मतलब ई पावर एक्स ही, तो उसको एज इट इज ई पावर एक्स लिख लिए, माइनस डी बटे डी एक्स ऑफ log x। अब अगर log x, देखिए हम लोग यहाँ कई बार देखे थे log x बेस बदला था, बेस ए था, बेस ई थी, अगर log x और यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो उसको हम लोग नेचुरल मानेंगे और वो यही काम करेगा, log x बेस ई। तो यहाँ log x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/x प्लस डी बटे डी एक्स ऑफ 1 क्या है, 1 कांस्टेंट है, चूँकि यहाँ पे x नहीं लगा हुआ है इसलिए हम यहाँ 1 को बाहर नहीं करेंगे बल्कि कांस्टेंट हो गया, और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 0, इसकी वैल्यू हो गई 0, यानी हमारा जो डी वाई बाई डी एक्स आया उसकी वैल्यू हो गई 3x² प्लस ई टू द पावर x माइनस 1/x। बड़ा सिंपल सा हमने समझाने का प्रयास किया और मुझे विश्वास है आप लोग बड़ी अच्छी तरह इसको डिफ्रेंशिएशन और उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज़ को समझ गए होंगे। अगले क्लासेस में हम लोग और इससे संबंधित इसके गुणन की क्रिया, इसके भाग की क्रिया और इससे बड़े पदों का अवकलन की बात चर्चा करेंगे।